Hello everyone, welcome back to yours Arman classes and please do subscribe the channel and press the bell icon for upcoming notifications। स्टूडेंट मैं आपको करवा रही थी रीजनिंग और जिसमें मैंने आपको करवाया था डायरेक्शन साइंस। स्टूडेंट डायरेक्शन साइंस का जो पार्ट 1 था जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट जो है डायरेक्शन साइंस के उन्हें देखा था, उन्हें कंप्लीट किया था। उसके बाद जो आज का लेक्चर है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपके लिए मैं लेके आई हूँ डायरेक्शन साइंस के क्वेश्चंस और आज हम इनको बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ये स्टूडेंट पुराने जो पेपर्स हैं एसएसबी के उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। स्टूडेंट उसके साथ जो है वो थर्ड पार्ट भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगी जिसमें शेडो बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्शन साइंस के वो मैं आपको उनके कंसेप्ट को क्लियर करवाऊँगी और हम उस वीडियो में जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो शेडो बेस्ड क्वेश्चन है। आज भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है गोइंग 50 मीटर टू साउथ ऑफ हर हाउस। अपने घर से मतलब 50 मीटर साउथ की तरफ चलते हुए नेहा टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर। अपने टर्न लेफ्ट करती है नेहा लेफ्ट में टर्न करती है और 20 मीटर चलती है। उसके बाद वो नॉर्थ में टर्न करती है और 30 मीटर चलती है। फिर वो अपने घर की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। क्वेश्चन में पूछा गया इन विच डायरेक्शन शी वॉकिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन। अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से वो किस डायरेक्शन में चल रही है। ओके वो स्टूडेंट पहले तो हम ले लेंगे 4 यूनिवर्सल डायरेक्शंस। ओके स्टूडेंट आपको पता ही है 4 यूनिवर्सल डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट 4 यूनिवर्सल डायरेक्शंस हैं। ओके स्टूडेंट अब देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन में दिया गया है गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस। अपने घर से जो है वो साउथ की तरफ चलती है कितना 50 मीटर। हम यहाँ पे ले लेते हैं उनका घर। ओके स्टूडेंट ये घर है उनका, उनसे 50 मीटर जो है स्टूडेंट वो क्या करती है साउथ की तरफ चलती है। ओके साउथ की तरफ चलती है और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए पॉइंट। ओके स्टूडेंट देखिए मैंने आपको कहा था कि जब साउथ की तरफ हम आते हैं, जब साउथ की तरफ हमारा फेस होता है तो जो हमारा लेफ़्ट होता है वो होता है ईस्ट साइड और जो हमारा राइट होता है वो होता है हमारा वेस्ट साइड। और यहाँ पे क्या है वो राइट की तरफ टर्न करती है और 20 मीटर चलती है। ओके स्टूडेंट ये 20 मीटर चली, देन टर्निंग टू नॉर्थ की तरफ टर्न करती है। नॉर्थ कौन सी साइड पे है, ऊपर वाली साइड। ओके स्टूडेंट नॉर्थ ऊपर की तरफ है एंड शी गोज 30 मीटर। वो क्या करती है कितना चलती है स्टूडेंट 30 मीटर जो है वो चलती है। और यहाँ से हम लेंगे 30 मीटर नॉर्थ की तरफ। ओके नॉर्थ की तरफ वो चलती है 30 मीटर एंड स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस। और क्या करती है स्टूडेंट अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देती है। स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देती है, मतलब पॉइंट ए की तरफ जो है वो चलना शुरू कर देती है। ओके ये और हमें क्वेश्चन में बताना है इन विच डायरेक्शन शी वॉकिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन से वो किस तरफ जो है वो स्टूडेंट वॉक करना स्टार्ट करती है, वो किस पोजीशन में जो है वो वॉक करती है, किस पोजीशन में वो जो है वो वॉक कर रही है, किस डायरेक्शन में वो वॉक कर रही है स्टूडेंट। तो देखिए वो अपने घर की तरफ चल रही है। ओके वो अपने घर की तरफ चल रही है। देखिए स्टूडेंट ए पॉइंट से जो है ए पॉइंट लिया है। देखिए ए पॉइंट से जो है वो इस तरफ चल रही है। ओके स्टूडेंट देखा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ओके और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा जो है वो डायरेक्शन आती है स्टूडेंट, वो आती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रही है, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वॉक कर रही है। ओके स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट देखिए आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से पता चला होगा कि उसने अपने घर की तरफ जो है वो वॉक करना स्टार्ट किया था। ओके स्टूडेंट देखिए ये देखिए आप इसको कट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो ओके स्टूडेंट ये यहाँ पे हो गया, ये आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट कि ये मतलब कैसे आया, ये आपको कैसे आया कि वो पहले कैसे मतलब उसने जो है अपने घर की तरफ साउथ
तक मूव किया। उसके बाद उसने राइट टर्न जो लेफ़्ट टर्न लिया, लेफ़्ट टर्न लेके 20 मीटर, फिर उसके बाद उसने नॉर्थ की तरफ किया। नॉर्थ से वो अपने घर की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने। और इस पोजीशन को जब हमने लिया, इस डायरेक्शन को जब हमने देखा तो ये डायरेक्शन जो थी ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला है, उसके बाद 6 किलोमीटर साउथ की तरफ। आफ्टर डैट ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर। हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में जो है वो है ओरिजिनल पॉइंट से। ओके स्टूडेंट, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। 6 किलोमीटर साउथ, फिर 3 किलोमीटर ईस्ट। ओके, यहाँ पे अब स्टूडेंट जो है हम ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया है स्टूडेंट, हमने लिया है 4 यूनिवर्सल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 4 डायरेक्शंस हो गई। उसके बाद 10 किलोमीटर जो है अनिल नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। अनिल जो है वॉक करता है। नॉर्थ किस तरफ होता है स्टूडेंट, नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जो है वो 10 किलोमीटर तक वॉक करता है, 10 किलोमीटर तक वॉक किया है। ओके स्टूडेंट, अनिल लिखते थे ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, 6 किलोमीटर स्टूडेंट वो अब साउथ की तरफ चला है। ओके, साउथ कौन सा हो गया, साउथ नीचे की तरफ आ गया, फिर से वो 6 किलोमीटर फिर नीचे की तरफ आ गया। साउथ नीचे की तरफ होता है, 6 किलोमीटर जो है वो स्टूडेंट फिर नीचे की तरफ आ गया है। ओके, पहले वो नॉर्थ की तरफ चला था, नॉर्थ के ऊपर की, फिर अब वो नीचे आ गया। यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंट पी। आफ्टर डैट ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ अब वो 3 किलोमीटर चले गया। ये 3 किलोमीटर चला है ईस्ट की तरफ। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट, वो किस डायरेक्शन में है ओरिजिनल पॉइंट से और वो कितना दूर है ओरिजिनल पॉइंट से। ओके, ये है ओरिजिनल पॉइंट, वहाँ से हमने देखा ओरिजिनल पॉइंट लिया हमने क्यू पी और इसको हमने लिया आर। ओके, और अब हमें देखना है ये कितनी दूरी पे है स्टूडेंट। ये टोटल था 10 किलोमीटर एल से क्यू तक, एल से क्यू तक स्टूडेंट इसकी टोटल जो थी वो 10 था। 10 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे, अगर हम 10 में से 6 को माइनस कर देते तो ये बता 4। ओके, ये 4 है। ओके, अब हम यहाँ पे एक जो है राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। क्यू 4 किलोमीटर था यहाँ से पी से, और ये आर। ओके, यहाँ से हम बना लेते हैं एक राइट ट्रायंगल। यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं, ये 3 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर, और ये हमने निकालना है। हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज। आपने सुना होगा इन पाइथागोरस थ्योरम, आपने सुना होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपने ये सुना होगा क्यू आर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर होगा, पी आर स्क्वायर, ये 90 डिग्री का एंगल बना है, बेस का स्क्वायर अपान परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो आपने ये क्यू आर लिया, क्यू आर क्या था, उसके बाद आप लेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओके, ये कितना था, पी क्यू 4 का स्क्वायर 16, पी आर का स्क्वायर 3 9, 16 और 9 कितने हो गए स्टूडेंट, 25 किसका स्क्वायर हो गया, 25 स्क्वायर हो गया। जब यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा तो ये बनेगा +5। ओके स्टूडेंट, +5। इसकी जो हाउ फार पूछा गया था वो ओरिजिनल पॉइंट से कितनी दूरी पे था, तो वो ओरिजिनल पॉइंट से स्टूडेंट 5 किलोमीटर की दूरी पे था। ओके स्टूडेंट, नाउ ही इज आस्किंग इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट। तो वो कौन सी डायरेक्शन में था, तो आप देखेंगे ये डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट, ईस्ट। और ये किस डायरेक्शन में था स्टूडेंट, ये था डायरेक्शन जो है इसकी थी स्टूडेंट कौन सी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट तरफ था, कहाँ से, ओरिजिनल पॉइंट से। ओके, अनिल जिस पोजीशन से चल रहा था उस पोजीशन से अगर हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं तो डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन थी स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें दो जो हैं, अगर कोई राइट ट्रायंगल्स हैं और उसकी
जो है परपेंडिकुलर हमें पता है या हमें बेस पता है या हमें हाइपोटेन्यूज पता है, तो उसमें से एक को हम जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे राइट ट्रायंगल था और हमें जो है हाइपोटेन्यूज की जो है वो निकालना था, बाकी हमें बेस और जो परपेंडिकुलर था वो हमें स्टूडेंट पता था। उससे क्या किया हमने, पी क्यू का स्क्वायर किया, उसके बाद पी आर का स्क्वायर किया है, हमने बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया है, दोनों को प्लस किया, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब स्क्वायर रूट यहाँ पे आया है तो स्क्वायर रूट जो है वो स्टूडेंट कैंसिल हो गया, तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर जो था वो स्टूडेंट अनिल था कहाँ से, जहाँ से वो चला था ओरिजिनल पोजीशन से स्टूडेंट, वो था 5 किलोमीटर की दूरी पे था। और उसके बाद जो डायरेक्शन थी वो आपने देखना है, मैंने आपको बताया कि आपने जो है उसे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि वो मतलब कि कैसे ड्रॉ करके आप देख लेना कि वो किस डायरेक्शन में है। स्टिल वॉक 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट, टुक ए राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, 30 मीटर लिया इसकी तरफ, उसके बाद वॉक 40 मीटर एंड देन ही टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, पहले 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 30 मीटर जो लिया ईस्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट, 30 मीटर ईस्ट की तरफ चला है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सुनिए, यहाँ से वॉक करना स्टार्ट किया है, 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 30 मीटर जो है वो ईस्ट की तरफ चला है, लिख लीजिए। 30 मीटर जो है ईस्ट की तरफ चला है स्टूडेंट, वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शंस आपको मैं साथ साथ में करवा रही हूँ ताकि आपको डायरेक्शन में किसी तरह की जो है वो आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो स्टूडेंट ये देखिए, टू के राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। अब यहाँ से राइट टर्न किया, राइट टर्न स्टूडेंट जब हम ईस्ट की तरफ देखते हैं, जब हम ईस्ट की तरफ देखते हैं तो राइट जो है वो साउथ की तरफ आता है। 40 मीटर जो है वो राइट टर्न किया है। उसके बाद देन ही टुक ए लेफ़्ट टर्न, उसके बाद लेफ़्ट टर्न लिया, लेफ़्ट आपको पता है ईस्ट की तरफ आएगा लेफ़्ट, एंड वॉक 30 मीटर, 30 मीटर जो है चल रहा है। इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, यहाँ से देख लीजिए आप स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो जब आप इसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, जब आप इसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से जो है ये इस डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ से ड्रॉ कीजिए फॉर यूनिवर्सल डायरेक्शंस और आपको पता चलेगा ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, देखिए अब स्टूडेंट आपकी ये कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट, ये कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से जो है स्टूडेंट ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ओके, ये जो साउथ ईस्ट है ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है स्टूडेंट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे आप, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक, जहाँ तक वो रुका है, जहाँ तक उसने वॉक किया है वहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके कहाँ तक स्टूडेंट, लास्ट एंड तक, जहाँ तक उसने वॉक स्टॉप किया है वहाँ तक इसकी जो डायरेक्शन थी वो साउथ ईस्ट बनी है। ओके, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन पड़ती है उसे साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू went to meet his uncle in a village situated 5 kilometer away in the north-east direction of his own village। जो रामू है, रामू ए को काट दीजिए, रामू went to his मतलब अंकल इन ए विलेज सिचुएटेड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर था कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ हिज ओन विलेज, अपने विलेज से जो नॉर्थ ईस्ट में। फ्रॉम देयर ही कम टू मीट हिज फादर इन लॉ इन विलेज सिचुएटेड 4 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हिज अंकल हाउस। अपने अंकल के घर से जो उसका ससुराल था, फादर इन लॉ जो हाउस था उसका, मीट अपने मतलब फादर इन लॉ से मिलने गया था, तो 4 किलोमीटर जो था स्टूडेंट वो दूर था वहाँ से। ओके, 4 किलोमीटर इन साउथ, 4 किलोमीटर साउथ में था उसके अंकल के घर से। हाउ फॉर इन विच डायरेक्शन इज़ ही राइट नाउ, वो इस वक्त जो था लास्ट में वो किस डायरेक्शन में था और कितनी दूर था। ये रामू है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, रामू है स्टूडेंट ये। ओके, और 5 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ हिज ओन विलेज, अपने ओन विलेज से वो कितना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है 5 किलोमीटर। ओके, अपने अंकल के घर में, ठीक है। टू मीट हिज अंकल इन ए विलेज 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, फ्रॉम देयर
फ्रॉम देयर ही केम टू मीट हिज फादर इन लॉ। अब अपने फादर इन लॉ को मिलने चल गया इन ए विलेज सिचुएटेड 4 किलोमीटर इन साउथ फ्रॉम हिज अंकल हाउस। 4 किलोमीटर जो है वो साउथ की तरफ अपने अंकल के घर में, ठीक है। ये देखिए 4 किलोमीटर साउथ की तरफ आ गया है, जिसके अंकल का वो फादर इन लॉ का जो घर है, ओके। वो अंकल के घर से कहाँ है, 4 किलोमीटर साउथ की तरफ था, ओके। ये साउथ की तरफ हमने मूव कर लिया है। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ ही राइट नाउ। ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये डिस्टेंस अभी हमें निकालना है कि ये रामू के विलेज से फादर इन लॉ का जो घर है वो कितनी दूरी पर है, ओके स्टूडेंट। ये हमें निकालना है ABC। ये हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जो ये 5 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ओके। और ये हमें निकालना है, AC जो है हमें निकालना है। वही सेम जो है स्टूडेंट, वही जो थ्योरम है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम जो है वहाँ लगेगी राइट एंगल पे 90 डिग्री का जो है एंगल है, ओके। वही सेम जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई होगी। सेम राइट ट्रायंगल ACB जो है वो एक राइट ट्रायंगल है। ACB BAB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ओके। यही हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल BC कितना है 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर, सॉरी हाँ इट्स 25 एंड AC इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। ये हमने AC को जो है इस साइड ले लिया और BC और AB को निकाला है। आपको ये पता चल गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये देखिए 25 माइनस 16 हमने AC को उस साइड पे ले लिया, ओके। AC को उस साइड किया है और AB को इस साइड कर दिया है। 25 माइनस 69, 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो इतना जो था वो मतलब कितना डिस्टेंस पे था वो स्टूडेंट, था वो 3 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे तो जो वो था, ओके स्टूडेंट। ए से और किस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा था, वो ईस्ट डायरेक्शन में था। इन विच डायरेक्शन इज़ ही राइट नाउ, वो किस डायरेक्शन में है अभी स्टूडेंट वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ओके। जब भी आपको डायरेक्शन निकालनी है स्टूडेंट तो मैक्सिमम आपको ओरिजिनल पोजीशन को ही ध्यान में रख के निकालनी है, ओके। जब भी आपसे सिर्फ पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन इज़ ही राइट नाउ, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको हमेशा ओरिजिनल पॉइंट को लेके ही जो है डायरेक्शन को निकालना है। अभी इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि वो अभी किस डायरेक्शन में है। तो आपने देखा होगा रामू ने कहाँ से वॉक किया था और वहाँ से वॉक करते हुए अभी वो जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जो है वो पहुँचा है, ओके। और ये पैथागोरस थ्योरम स्टूडेंट आप अच्छे से इसको कर लेना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर अपान परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे आपको क्या होगा, आपकी जो यहाँ पे आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा या जिसमें आपसे पूछा जाएगा ये कितनी दूरी पे है या कुछ भी, उसमें आपको ये पैथागोरस थ्योरम ही काम आएगी जो आपको आंसर निकालने में मदद करेगी, ओके स्टूडेंट। तो पैथागोरस थ्योरम को आपको पता है मैंने यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC को जब मैंने इस साइड लिया था तो AB जो था वो AB था हमारा 5 का स्क्वायर किया था 25 माइनस 16, ओके। और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 25 माइनस 69। और जब स्क्वायर रूट 9 का हुआ था AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट बना था, तो ये जो था डायरेक्शन वो था स्टूडेंट, और ये ईस्ट की तरफ जो है वो था, ओके। A girl leave from her home. A girl leave from her home. She first walks 30 meter to northwest and then 30 meter in southwest direction. Next she walks 30 meter in southeast direction. Finally she turns toward her house. Okay. In which direction is she moving? अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? एक गर्ल, ओके, अपने घर को छोड़ते हुए, अपने घर से निकलते हुए, ठीक है। लीव फ्रॉम हर होम, ओके। शी फर्स्ट वॉक 30 मीटर टू द नॉर्थ वेस्ट, देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, 30 मीटर इन साउथ ईस्ट, ओके। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, यहाँ पे हमने 4 डायरेक्शन ले ली हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ओके। अब यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट,
साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही शी फर्स्ट वॉक 30 मीटर टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में उसने क्या किया है, 30 मीटर चला है। ओके, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर जो है उसने वॉक किया है। इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और 30 मीटर कौन सी डायरेक्शन में, 30 मीटर जो उसने स्टूडेंट वॉक किया है वो उसने वॉक किया है किस डायरेक्शन में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपने देखा ये जो है ये पॉइंट लिया है हमने, यहाँ से साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो होगी नीचे की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे साउथ वेस्ट की तरफ 30 एंड देन शी वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फिर साउथ ईस्ट, साउथ नीचे की तरफ और ईस्ट जो है स्टूडेंट आपको पता है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फिर 30 मीटर 30 जो है वो इसने मूव किया है। ठीक है, फाइनली शी टर्न टुवर्ड हर हाउस, अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। एंड इन विच डायरेक्शन इज ये मूविंग, और किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है हमें ये बताना है। और हमें ए और डी के बीच में जो है वो स्टूडेंट क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। ओके स्टूडेंट, पहले तो आपको ये देखो ए से बी वो गई किसी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, फिर उसके बाद उसने टर्न किया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, फिर नॉर्थ वेस्ट, और फिर उसने किया साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इन डायरेक्शन में देखिए स्टूडेंट, इस पॉइंट से देखिए आप नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ओके, यहाँ से स्टूडेंट इस डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड लास्ट दिस इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ओके, यही डायरेक्शंस हैं, यही 4 डायरेक्शन हैं। इन विच डायरेक्शन शी इज़ मूविंग, ये किस डायरेक्शन में जो है वो स्टूडेंट मूव कर रही है, तो स्टूडेंट ये मूव कर रही है, ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये डायरेक्शन में मूव कर रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, ये स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, अब वो जो डायरेक्शन उसने ली है ओरिजिनल पोजीशन से, वो उसने ली है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखिए ये हैं 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, यहाँ से स्टूडेंट उसने पहले जो है ये देखिए, इससे इस ये कौन सी डायरेक्शन होगी, देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसमें देखिए नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, ये आपको समझ में आया आपको। ओके स्टूडेंट, ये तो आज का लेक्चर। उसके बाद जो है स्टूडेंट मैं आपके लिए नेक्स्ट जो लेके आऊँगी वो मैथ्स का एक लेक्चर लेके आऊँगी। मैथ्स का मैं आप पे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का जो लेक्चर है वो हम कल अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, मेरे कोई पर्सनल इश्यूज़ हो गए थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी देर तक जो है काफ़ी दिनों तक वीडियो कोई नहीं लेके आ पाई हूँ, पर अरमान सर आपको कॉन्टीन्यूस वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे थे। वो स्टूडेंट काफ़ी मेहनत करते हैं और वो उनका कोई मॉनेटरी पर्पस नहीं होता इन सब चीज़ों को करने के लिए, वो सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट उनको मोटिवेट रखिए ताकि वो आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड तो करते आए हैं, आगे भी करते रहें और अपनी वीडियो के ज़रिए भी आप लोगों की मदद कर सकें। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।